एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए कुछ सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि लास्ट मिनट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और रिविजन बहुत अच्छे से हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। सेकेंड है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो CFC। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? CFC से। थर्ड है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। फोर्थ है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है? एक समान रहता है। इसका ताप क्या रहता है? एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? वह हीलियम है। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी बोस्टिंग हाउस ने। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी बोस्टिंग हाउस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 11 है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो फीमर है। और ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये इंसान के जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो स्टील में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन घटनाओं के समय तुरंत सक्रिय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की प्रचुरता होती है। मछली के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए। एथिलीन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो तारापुर में प्रारंभ हुआ था। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल की प्रवाह दर। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है। किससे? वेंचुरीमीटर से। वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह दर को ज्ञात करते हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। सॉल्टपीटर क्या कहलाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्टपीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है? जल व लवण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? तो जल व लवण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पायरोमीटर मापता है विकिरणों की तीव्रता को। पायरोमीटर क्या मापता है? विकिरणों की तीव्रता को मापता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में शुगर का रोग कहते हैं। इंसुलिन की कमी से शुगर का या मधुमेह का रोग होता है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान है। मेटियोरोलॉजी किसका विज्ञान है? तो मौसम का विज्ञान है। मेटियोरोलॉजी विज्ञान किसका है? मौसम का। हरे फलों को
कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है? एसिटिलीन गैस। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है, तो कौन सी गैस हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक से है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को प्रभावित करता है। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? तो काले रंग की दिखाई देगी। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स ने की। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। अगला है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। आत्मघाती थैलियों के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है ऊतक। एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है ऊतक। नमक का अणुसूत्र है NaCl। नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl नमक का अणुसूत्र है। जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व क्या है? मैग्नीशियम है। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण है NaCl, जो कि नमक है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंघा रोग है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा, कैसा दिखेगा? तो काला दिखेगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो कृतंक दंत होते हैं। हाथी में बाहर की ओर जो दो दांत निकले होते हैं वे कृतंक दंत कहलाते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते पित्तरस में। पाचक एंजाइम किसमें नहीं होते? तो पित्तरस में नहीं होते। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी ड्यूबे ने की है। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती केंद्रक। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं।
मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं आहार नाल की कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाला अमीनो अम्लों की संख्या है 20। मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। भोजन के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुल्स, फुफ्फुस। बिच्छू में श्वसन अंग कौन से होते हैं? पुल्स, फुफ्फुस होते हैं। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय। श्वसन दर सबसे कम कब होगी? सोते समय। वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है 760 मिलीमीटर Hg। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है तो O। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन होता है? O पॉजिटिव होता है। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ECG कहा जाता है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्त दाब को। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्त दाब को। एंटीबॉडी का भाव होता है रुधिर वर्ग AB में। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन से होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना मधुमेह का संकेत होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट है कोहनी की संधि होती है कोर संधि। कोहनी की संधि क्या होती है? कोर संधि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेप्स कान में और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर जांघ में। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 33। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33 से। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। स्तनी में BAMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। स्तनी में BAMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। नाड़ी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। नाड़ी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गॉइटर। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो गॉइटर है। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? तो मरु आवास में। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? मरु आवास में पाया जाता है। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो मटर पर प्रयोग किए थे। बरगद है आवृत बीजी। बरगद क्या है? आवृत बीजी है। बरगद क्या है? आवृत बीजी है। पादप भोजन बनाने में गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पादप भोजन बनाने में कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से किस में कायिक जनन होता है? तो पत्थरचट्टा, आलू और गुलाब, इनमें कायिक जनन होता है। पुष्प में जननांग है पुंकेसर। पुष्प में जननांग कौन सा होता है? पुंकेसर।
ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? तो निद्रा रोग है। CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है मोलास्का के। CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है मोलास्का के। तो दोस्तों ये 101 क्वेश्चन का वीडियो था। आगे मैं 100 क्वेश्चन का वीडियो और लेकर आने वाली हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मैं 100 क्वेश्चन का रिवीजन आपको और देने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए